Namaskar to everyone. I'm Ashla. Today I'm gonna explain you the second part of this chapter, role of the government in health. So प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ी थी कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें करती है, लाइक हेल्थ की लेकर लोगों की, और लोगों को क्या क्या हेल्थ को लेकर क्या क्या इशू रहते हैं कि कई लोग स्लम एरियाज़ में रहते हैं, विलेजेस में रहते हैं, तो उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट कैसे मतलब मिलता है, नहीं मिल पाता है, वो सारी चीज़ें बातें पूछी थी हमने। एक स्टोरी भी लाइक देखी थी जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को कंपेयर करा था कि वहाँ के ट्रीटमेंट में क्या क्या फ़र्क होता है। कि स्टोरी बेस्ड पे अमन और रजन की स्टोरी पे हमने ये देखा भी था कि जो दोनों दोस्त थे, एक जना पुअर फैमिली से बिलोंग करता था, एक रिच फैमिली से, तो दोनों को क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी। एक तरफ जो पुअर फैमिली से बिलोंग करता था उसे एक लंबी रो में खड़ा होना पड़ा और बहुत उसका ट्रीटमेंट भी बहुत लेट हुआ और उसको रिपोर्ट भी बहुत लेट आई, और एक प्राइवेट हॉस्पिटल वाले की बहुत जल्दी सारी चीज़ें हो गई, ट्रीटमेंट भी और दवाइयाँ जो दी गई बहुत सारी दी गई, जबकि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सिर्फ एक ही मेडिसिन दी गई सेम ट्रीटमेंट के। दोनों को ही वायरल फीवर था एंड दोनों के ट्रीटमेंट में बहुत डिफरेंस था। तो ये सारी चीज़ें देखी, तो एक तरफ प्राइवेट में कितने पैसे लग रहे हैं, गवर्नमेंट में कम लग रहे हैं, और ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज फ्रॉम द अबव स्टोरी। जो स्टोरी हमने पढ़ी थी, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, आप बिल्कुल समझ गए होगे। यू कैन रफली डिवाइडेड वेरियस हेल्थ केयर facilities in two categories: public health care and private health care. Public health care services is a change of health centers and hospital run by government. तो उसमें ये आते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं हॉस्पिटल्स, ठीक है। दे आर लिंक टुगेदर सो डैट दे कवर बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो वो रूरल एरियाज जो गांव होते हैं और अर्बन एरियाज जो सिटीज़ होती है, उन दोनों को कवर करते हैं। कैन ऑल्सो प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल kinds of like special services. At village level there are health centers where there is usually a nurse, a village workers. तो बेसिकली हम जब विलेज लेवल की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हेल्थ सेंटर्स होते हैं, कुछ थोड़ी सी नर्स होती है, एक नर्स होता है, एक विलेज हेल्थ वर्कर होता है, तो कोई ज़्यादा जने नहीं होते। दे आर ट्रेंड इन डीलिंग विथ कॉमन इलनेस। तो कॉमन इलनेस को वो डील अच्छे से कर लेते हैं। वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ डॉक्टर, मतलब डॉक्टर की सुपरविजन में ये लोग काम करते हैं। एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सच सेंटर्स जो होते हैं कवर मैनी विलेजेस। तो उन सेंटर्स को, वो जो सेंटर होते हैं वो बहुत सारे विलेजेस को एक साथ कवर करते हैं रूरल एरिया में। एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इज द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ऑल्सो सुपरवाइजेज ऑल द हेल्थ सेंटर्स। वो भी हेल्थ सेंटर को करते हैं, लेकिन लार्ज सिटीज़ हैव मैनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। बड़ी सिटीज़ में ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं। एज वेयर अमन वॉज टेकन, जहाँ पर अमन को ले जाया गया था। एंड ऑल्सो जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सच एज वन इन द हाकिम सेठ स्टोरी। हाकिम सेठ स्टोरी में उसे सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला, उसे 14 घंटे, हमने जैसे पिछली क्लास में पढ़ा था कि उसे 14 आवर्स वेट करना पड़ा। उसके बाद उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर उसे एडमिट कराया गया, क्योंकि गवर्नमेंट में उसे कहीं भी जगह नहीं मिली। ओके, कई जनों ने इसे रिफ्यूज़ कर दिया। तो ऐसी प्रॉब्लम्स हमने देखने को मिली। हेल्थ सर्विसेज इज कॉल्ड पब्लिक for many reasons. In order to fulfill its commitment for providing health care to all citizens, the government has established those hospital and health centers. तो पब्लिक के लिए लोगों मतलब गवर्नमेंट ने हमारी क्या करी है, अलग अलग हॉस्पिटल और हेल्थ केयर्स करे हैं जिससे उन्हें ये सारी चीज़ें मिल सके। ऑल्सो रिसोर्सेज नीडेड टू रन देयर सर्विसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट वी द पब्लिक पे टू गवर्नमेंट एज टैक्स। तो पब्लिक को उसके लिए टैक्स वगैरह देना पड़ता है, और जो पब्लिक टैक्स देती है उस मनी से ही जो गवर्नमेंट है अपनी जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करती है लोगों को। हैंस सच फैसिलिटीज़ आर मेन टू मतलब सभी के लिए, एवरीवन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द पब्लिक हेल्थ सिस्टम इज़ दैट इट इज़ मीन टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विस फ्री। मतलब प्रोवाइड तो करती है, लेकिन उस ट्रीटमेंट में क्या क्वालिटी है, अच्छा है, और क्या वो लो कॉस्ट पर और फ्री में वो अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। सो इवन द पुअर कैन सीक ट्रीटमेंट। पुअर को मतलब एक गरीब को भी अच्छे से ट्रीटमेंट मिल सके। अनदर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द पब्लिक हेल्थ इज टू टेकन टू प्रिवेंट द
मतलब दूसरा जो मेन उनका एम होता है वो क्या होता है, इन बीमारियों को रोकना, फैलने से रोकना। टीबी, मलेरिया, जॉन्डिस है तो इन बीमारियों को रोकना, चिकनगुनिया है, ये सारी हैं। एंड दिस हैज़ टू बी ऑर्गेनाइज बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, अदरवाइज इट इज़ नॉट इवन। मतलब इसमें लोगों का भी हिस्सा चाहिए, क्योंकि लोग बाग अगर साफ़ सफाई रखेंगे, हर चीज़ को क्लीन रखेंगे तो तभी तो सारी चीज़ें ठीक होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन टेकिंग अप अ कैंपेन टू सी द मस्किटो डू नॉट ब्रीड इन द वाटर कूलर, रूफ टॉप्स, तो ये एफर्ट हमें करना पड़ेगा कि हम जो है मस्किटोज़ कैसे नहीं फैले, कि पानी इकट्ठा नहीं होने दें रूफ टॉप से। जैसे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो हमें इकट्ठा होने नहीं देना है, उसे कलेक्ट होने नहीं देना है, जिससे मस्किटोज़ नहीं हो और बीमारियाँ नहीं फैलें। तो ये हमारे पार्टिसिपेट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। रिकॉल द केस, अगर हम उसकी बात करें हाकिम सेठ की, वुड यू लाइक टू नो वॉट द कोर्ट सेड इन दिस केस, क्या कहा कोर्ट ने। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, टू इंश्योर द वेलफेयर, पूरी सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करी जाए पीपल, और जो भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दी जा रही है। गवर्नमेंट मस्ट सेफ गार्ड, वो सेफ गार्ड है द राइट टू लाइफ एवरी पर्सन, मतलब हर किसी की लाइफ के लिए, हर किसी की पर्सन की लाइफ के लेकर वो उनको मतलब एक तरह का सेफ गार्ड है उनका। एंड कोर्ट said that the difficulty that Hakim Said had to face, जो परेशानी उस हाकिम सैद को फेस करनी पड़ी, would have cost him his life, मतलब उसकी लाइफ के लिए। if a hospital cannot provide timely medical treatment to a person, अगर एक हॉस्पिटल टाइमली प्रोवाइड नहीं कर सकता उसे मेडिकल ट्रीटमेंट, it means that this protection of life is not being given, ये प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं वो उस लाइफ को। द कोर्ट ऑल्सो सैड दैट इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, ये कोर्ट ने ये भी कहा कि ड्यूटी है गवर्नमेंट की टू प्रोवाइड द नेसेसरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, और इंक्लूडिंग जो इमरजेंसी सिचुएशंस है उसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, मेडिकल जो है हॉस्पिटल्स हैं और मेडिकल स्टाफ है, वो उनकी ड्यूटी है ये कि वो सारी ट्रीटमेंट अच्छे से करे और फुलफ़िल कर सके। क्योंकि हाकिम सेठ का जो ट्रीटमेंट लेट हुआ था, वो अलग अलग हॉस्पिटल गया, सबने रिफ्यूज़ कर दिया, किसी ने बोला बेड खाली नहीं है, किसी ने बोला यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है, अच्छे डॉक्टर नहीं है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी। द कोर्ट आस्क्ड द स्टेट गवर्नमेंट टू गिव हिम द मनी, तो कोर्ट जो था उन्होंने ये फैसला सुनाया कि स्टेट गवर्नमेंट को इसे पैसे देने होंगे जो इसने स्पेंड करा है उस प्राइवेट हॉस्पिटल में अपने ट्रीटमेंट के लिए। अब एक तरफ हम बात करें कि जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो एक वाइड दिस इज़ अ वाइड रेंज ऑफ प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ दैट एग्जिस्ट एंड, मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ है प्राइवेट को लेकर हमारी। अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर रन देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक्स, तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर भी हैं जो अपनी ही क्लिनिक्स चलाते हैं इन रूरल एरियाज। वंस फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, तो ये सारे जो क्या करते हैं मतलब रूरल एरियाज़ में आप फाइंड कर सकोगे इन्हें। बट जो अर्बन एरियाज़ है उसमें बहुत सारे डॉक्टर मिलेंगे आपको, मैनी ऑफ दैम प्रोवाइडिंग स्पेशल सर्विस, स्पेशल मतलब वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। देयर आर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम्स दैट प्रोवाइड प्राइवेटली ओन, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे जो नर्सिंग होम्स होंगे जो कि प्राइवेटली सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे सर्विसेज, और लेबोरेटरी भी है जो कि टेस्ट करता है आपके। लेकिन ये सारी चीज़ें हम हैं, और शॉप्स भी बहुत हैं, मेडिकल शॉप जहाँ पर हम आसानी से मेडिकल बाय कर सकते हैं। बट इन सबको अगर हम देखते हैं, एज द नेम सजेस्ट द प्राइवेट हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा नहीं चलाई जाती है, ये प्राइवेटली चलाई जाती है। अनलाइक जो पब्लिक जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं, इन प्राइवेट फैसिलिटी पेशेंट हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी, तो यहाँ प्राइवेट जो फैसिलिटी होती है उन्हें बहुत सारा मनी देना पड़ता है उस सर्विस को लेने के लिए। टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटी कैन बी सीन ऑल अराउंड, तो हम अधिकतर यही देखते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स ज़्यादा है, प्राइवेट फैसिलिटीज़ ज़्यादा है। इनफैक्ट नाउ देयर इज़ अ लार्ज कंपनीज दैट रन हॉस्पिटल, बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जो कि इन हॉस्पिटल्स को चला रही है। एंड सम एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग मेडिसिन, और एंगेज्ड है, बिजी है मैन्युफैक्चर करने के लिए मेडिसिन। मेडिकल शॉप और ऑल्सो मतलब फाउंड इन, मतलब मेडिकल शॉप तो आपको हर कॉर्नर में मिल जाएगी कंट्री के, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। ओके, लाइक आप इस
में देखते हैं, एक वुमेन है और एक सिक चाइल्ड है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तो अकॉर्डिंग टू जो यूनिसेफ है, मोर देन उन्होंने ये डेटा कलेक्ट करा है कि 1 मिलियन चिल्ड्रन डाई, हर साल मर जाते हैं इन इंडिया प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन, मतलब उनको इन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शन से मर जाते हैं क्योंकि उन्हें वैक्सीन टाइम पे नहीं लगती, जैसे हेपेटाइटिस है, इसकी डिजीज़ हो जाती है, इन सब डिजीज़ के कारण वो इन डिजीज़ के कारण उनकी डेथ हो जाती है। तो वैक्सीन प्रॉपर नहीं मिल रही है, कई जगह ऐसा है। जो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड जो है, जो इसकी फुल फॉर्म है यूनिसेफ की, तो उन्होंने ये डेटा कलेक्ट करा है। तो कई चीज़ें हमें ऐसे देखने को मिलती है, इससे पता पड़ता है कि अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ अभी भी नहीं मिल रही हैं हमें। तो हेल्थ केयर एंड इक्वलिटीज़ इज़ एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, कि क्या अच्छी बिल्कुल सही मात्रा में हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल हो पा रही है सब जनों को। इन इंडिया वी फेस अ सिचुएशन वेयर प्राइवेट सर्विसेज आर इंक्रीजिंग, मतलब प्राइवेट जो है सर्विसेज वो तो बढ़ रही है, लेकिन जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो इतनी नहीं बढ़ रही है। एंड व्हाट इज़ देन अवेलेबल टू द पीपल आर मेनली प्राइवेट सर्विस, मेनली जो प्राइवेट सर्विसेज ही ज़्यादा मिल रही हैं, और जो अर्बन एरियाज है उसमें भी यही है। रेदर द कॉस्ट ऑफ दीज सर्विसेज इज़ रेदर हाई, बहुत ज़्यादा हाई होती है इनकी कॉस्ट सर्विसेज, और मेडिसिन भी बहुत हाई होती है। मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड दैम और हैव टू बोरो मनी, तो कई जने इसे अफोर्ड नहीं कर पाते, उन्होंने क्या करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है दूसरों से, क्योंकि उनकी फैमिली में जो मतलब इलनेस हो, किसी को भी बीमार होते हैं तो उसके लिए उन्हें बोरो लेना पड़ता है, मतलब उधार लेना पड़ता है। सम प्राइवेट जो सर्विसेज हैं एनकरेज इनकरेक्ट प्रैक्टिस टू अर्न मोर, तो कुछ प्राइवेट सर्विस मतलब गलत तरीके से पैसे भी कमाते हैं। एट टाइम्स इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव टू अवेलेबल मे नॉट बी यूज। फॉर एग्जाम्पल सम मेडिकल practitioners are found to be prescribed for superfluous medicine, injection and saline when simple medication may suffice। मतलब कई बार आप ऐसे देखने को मिलेगा, एक नॉर्मल मेडिसिन से उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन कुछ बड़ा चढ़ा के 3-4 मेडिसिन और ऐड करके उसका बिल बनाया जाता है, उसको मतलब उसकी हायर कॉस्ट करी जाती है। जानते मतलब एक मेडिसिन अगर वो आपको 5 रुपीज़ में अवेलेबल हो रही है, तो आपको 50 रुपीज़ वाली मेडिसिन या 100 रुपीज़ वाली मेडिसिन लिखी जा रही है कि जिससे आपसे ज़्यादा कॉस्ट लगे। हर चीज़ में ऐसे करा जा रहा है कि उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के करा जाता है। इनफैक्ट बेयरली 20% ऑफ द पॉपुलेशन कैन अफोर्ड ऑल मेडिसिन दैट दे रिक्वायर ड्यूरिंग एंड इलनेस, मतलब 20% ही इस चीज़ को अवेलेबल करा पाती है मेडिसिन को, क्योंकि बाकी जने अफोर्ड नहीं कर पाते। एंड इवन फॉर दोज हुम वन माइट नॉट थिंक एज अ पुअर, मेडिकल एक्सपेंसेस कौन हार्ड, मतलब एक पुअर इंसान के लिए तो ये सारे एक्सपेंसेस मैनेज करना बहुत ही हार्ड है। एंड it was reported in a study 40% of the people who were admitted to the hospital for some illness injury have to borrow money, मतलब 40% जो लोग होते हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उन्हें उधार लेकर एडमिट होना पड़ता है, या अपनी जो भी ट्रीटमेंट कराना पड़ता है वो उधारी पे कराना पड़ता है। for those who were poor and every illness in the family is the cause of great anxiety and distress, मतलब आप कहीं भी देखोगे जो भी पुअर है उनकी जो इलनेस है, उनकी जो बीमारी है फैमिली में, तो उन्हें बहुत ही परेशानी और बहुत ही मतलब मेंटल प्रेशर उन पे का सामना करना पड़ता है उन्हें। एंड व्हाट इज़ वर्स दैट दिस सिचुएशन टेंड टू हैपन अगेन एंड, और ये सिचुएशन बार बार होती हैं। दोज हु आर पुअर इन फर्स्ट प्लेस अंडर नरिश्ड होते हैं, जो पुलिस होता है मतलब प्रॉपर उन्हें न्यूट्रिशन नहीं मिल जाता, फूड नहीं मिल पाता है, खाने को ही बहुत कम मिलता है। एंड दीज फैमिलीज आर नॉट ईटिंग एज मच एज दे शुड एंड दे आर नॉट प्रोवाइडेड बेसिक नेसेसिटी, मतलब बेसिक नेसेसिटी भी नहीं मिल पाती है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिला, हाउस नहीं मिल रहा है, क्लीन सराउंडिंग नहीं मिल रही है, आसपास का वातावरण अच्छा नहीं है, स्लम एरिया में रहना पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। समटाइम्स इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी दैट प्रिवेंट पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट, तो सिर्फ मनी के कारण उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, मेडिसिन नहीं मिल पाती। वुमेंस को भी हेल्थ की कंसर्न करें तो इंडिया में आप यहाँ देखने को मिलेंगे कि मैन की हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान जाता है, एक वुमेन की हेल्थ को इग्नोर करा जाता है। मैनी ट्रिबल्स एरियाज़ में क्या करा जाता है, बहुत ही कम हेल्थ सेंटर्स है और वो ढंग से चलते भी नहीं हैं, और जो इवन
प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज है वो प्रोवाइड नहीं होती है, हाई कॉस्ट पे उन्हें मिलती है। व्हाट कैन बी डन, अब क्या करा जाए इस चीज़ के लिए? देयर इज़ लिटिल डाउट दैट हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन सम आर कंट्री इज़ नॉट गुड। तो हम ये देखेंगे कि जो हेल्थ सिचुएशन है हमारी कंट्री में, अगर हम देखेंगे वो सही नहीं है। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ही गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड ए क्वालिटी हेल्थ केयर, मतलब अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड हो सारे सिटीज़न को, सारे नागरिक को, स्पेशली पुअर जो हैं हमारे, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको स्पेशल सर्विसेज प्रोवाइड करी चाहिए। और टाइमली, बेसिकली टाइमली प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम के बाद प्रोवाइड होगी तो उसका कोई मतलब नहीं है। ओके, हेल्थ इज़ एज डिपेंडेंट ऑन बेसिक एमिनिटीज़ एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल, मतलब बेसिक जो सुविधाएं प्रोवाइड करी जा रही है लोगों को उस पर भी डिपेंड करता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ in order to improve health situation of our people. This can be done, ये कर सकते हैं। look at the following example, ये following example है कुछ, इससे हम कुछ लर्न कर सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं हम। जैसे 1996 में जो केरला का एक्सपीरियंस बता रखा है कि केरला में क्या हुआ था, जहाँ की गवर्नमेंट थी, उन्होंने, जो कि मेजर स्टेट मानी जाती है हमारी इंडिया की, मतलब बड़ी स्टेट्स में मानी जाती है, 40% ऑफ द एंटायर स्टेट, 40% जो एंटायर स्टेट का था वो बजट किससे दे दिया गया, मतलब पंचायत को दे दिया गया। तो पंचायत ने प्लान करा कि सारी चीज़ें जो बेसिक नेसेसिटी होती है रूरल एरियाज़ की, जो विलेज हैं, उनको अच्छा मतलब पानी है, खाना है, और वुमेंस का डेवलपमेंट, उनकी एजुकेशन प्रोवाइड हो सके। और कुछ स्कीम्स ऐसे योजनाएं चालू करी जिससे, मतलब स्कूल्स हैं, वर्किंग ऑफ द स्कूल, आंगनवाड़ी, ये सारी चीज़ें चालू करी जिससे इम्प्रूवमेंट हो सके हेल्थ, और साथ में एजुकेशन भी, हेल्थ सेंटर्स इम्प्रूव करे गए। ठीक है, डिस्पाइट ऑफ दिस एफर्ट हाउएवर सम प्रॉब्लम्स सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, कुछ प्रॉब्लम्स भी आए क्योंकि मेडिसिन इतनी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड्स थे, तो नॉट इनफ डॉक्टर्स इनफ नहीं थे, दे नीडेड टू बी एड्रेस, जो भी उन्हें चाहिए थे। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी करने के लिए, लेकिन कुछ सुधार भी हुए। दूसरा एग्जाम्पल जैसे इसमें बता रखा है, कोस्टा रिका जो है वो है, तो ये बेसिकली क्या है, इट इज़ कंसिडर टू बी वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री मानी जाती है सेंट्रल अमेरिका की। द मेन रीज़न फॉर दिस इट कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशन, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसमें ये बताया गया है कि सेवरल ईयर्स अगो कोस्टा रिका जो था वो टुक वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन, उन्होंने एक वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था, ये डिसाइड करा था उन्होंने, डिसाइडेड टू हैव एन आर्मी, एक आर्मी डिसाइड करी थी। दिस हेल्प, वो हेल्प करेगी, दिस हेल्प द कोस्टा रिका गवर्नमेंट टू स्पेंड मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर नीड्स ऑफ पीपल, मतलब जो भी यूज़ में ले सकती है, ऑन हेल्थ में भी उस रुपए को, ठीक है, स्पेंड कर सकती है गवर्नमेंट मनी। ठीक है, तो हेल्थ पर और अदर नीड्स ऑफ पीपल की जो दूसरी नीड है, और उन्होंने ये बिलीव करा कि कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी, उन्हें हेल्दी करना है कंट्री को, एंड इट्स डेवलपमेंट पे अ लॉट ऑफ अटेंशन, मतलब पूरा ध्यान देना है लोगों की हेल्थ के ऊपर। और उन्होंने ये बेसिक जो सर्विसेज जो लोगों को चाहिए, सुविधाएं चाहिए, सारे जो वहाँ पर रहने वाले हैं, जो कि वहाँ के सिटीज़न है, स्पेशल केयर करी जाएगी, ड्रिंकिंग वाटर है, जो भी सफाई की चीज़ें हैं, और न्यूट्रिशंस है खाने में, और हाउसिंग, रहने की जो सुविधाएं हैं, वो सारी चीज़ें उन्होंने इस सारी चीज़ों के बारे में सोचा। हेल्थ एजुकेशन इज़ ऑल्सो कंसिडर वेरी, मतलब लोगों की एजुकेशन पे भी पूरा ध्यान दिया। ओके, और हेल्थ एजुकेशन जो हेल्थ से रिलेटेड आपकी है कि कैसे आपको ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है, सारी नॉलेज दी गई। तो अबाउट द हेल्थ इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन का एक, क्योंकि आप हेल्दी रहोगे तभी आप एजुकेट कर पाओगे एट ऑल लेवल्स। तो सारे लेवल्स पे उन्होंने ये कोशिश करी कि सारी हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड हो सकें। ओके, सो दिस इज़ योर चैप्टर 2. In next class we will discuss the next chapter. Till then, bye bye.